बिहार के चुनाव संपन्न होते ही राष्ट्रीय राजनीति की निगाहें अब यूपी की ओर टिक गई हैं, जहां 2027 का विधानसभा चुनाव पहले से अधिक दिलचस्प और टकरावपूर्ण होने जा रहा है। बीजेपी ने अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों को अपना मुख्य मंच बनाने की तैयारी कर ली है और धार्मिक ध्रुवीकरण इस चुनाव में भी एक अहम रणनीति बनाने वाला है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति में एक ऐसा मोड़ लिया है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक शायद ही किसी ने की हो। समाजवादी पार्टी को लंबे वक्त से हिंदू विरोधी छवि झेलनी पड़ी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगे के बाद की बहस हो या फिर राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी विवादित स्मृतियां। ऐसे में अखिलेश यादव ने इस छवि को बदलने के लिए एक बेहद सोची समझी रणनीति अपनाई है। इसी रणनीति के तहत अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में शिव मंदिरों के निर्माण, पुनर्निर्माण और विस्तार को लेकर उनकी दिलचस्पी अचानक बढ़ गई है। जानकार मानते हैं कि बदलाव किसी धार्मिक रुझान से ज्यादा राजनीतिक गणित से प्रेरित है। 2017 और 2022 की पराजयों ने अखिलेश यादव को साफ कर दिया है कि यूपी की राजनीति में हिंदू पहचान को नजरअंदाज करना किसी भी नेता के लिए घातक साबित हो सकता है। राम मंदिर के शिलान्यास, भव्य प्राण प्रतिष्ठा और अब अयोध्या को विश्व पर्यटन केंद्र बनाने की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं ने बीजेपी को भारी बढ़त दिलाई है। इस माहौल में अगर समाजवादी पार्टी खुद को धर्म विरोधी के तौर पर पेश होने देगी तो उसकी सियासी जमीन और भी कमजोर हो सकती है। अखिलेश यादव जिस पॉजिटिव हिंदुत्व की बात पिछले 2 वर्षों से कर रहे हैं, वही अब जमीन पर शिव मंदिरों के जरिए दिखने लगा है। समाजवादी पार्टी के आंतरिक सूत्रों के अनुसार ये पूरी योजना 3 मुख्य पहलुओं पर आधारित है। पहला, हिंदू समाज को ये भरोसा दिलाना कि सपा उनकी आस्था के खिलाफ नहीं है, और दूसरा कि बीजेपी द्वारा बनाए गए सपा मुस्लिम तुष्टीकरण वाले नैरेटिव को कमजोर करना, और तीसरा अयोध्या और उसके आसपास के जिलों जैसे अमेठी, सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी, बस्ती और अंबेडकर नगर में बीजेपी की पकड़ को चुनौती देना। ये क्षेत्र 2027 की दृष्टि से बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं। राम मंदिर के पूरी तरह विकसित होने के बाद यहाँ धार्मिक पर्यटन कई गुना बढ़े हैं, जिससे राजनीतिक रूप से भी ये इलाका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अखिलेश यादव समझते हैं कि सिर्फ विकास के मुद्दों पर लड़ाई जीत पाना अब मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी अपनी धार्मिक सांस्कृतिक छवि को लगातार मजबूत करती जा रही है। ऐसे में यदि सपा विकास और धर्म दोनों को साथ लेकर चलने की छवि बनाती है तो चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। यही वजह है कि हाल ही के महीनों में सपा नेताओं की मंदिर यात्राओं, पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रमों की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। इससे पार्टी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वह किसी भी धर्म का विरोध नहीं करती, बल्कि सभी की आस्था के साथ खड़ी है। बीजेपी इसे एक राजनीतिक नौटंकी बताकर खारिज करती है। बीजेपी के कई नेता पहले ही बयान दे चुके हैं कि मंदिर निर्माण तभी सार्थक है जब उसके केंद्र में चेतना, भक्ति और नियत हो, और सपा इन तीनों में विफल है। उनका कहना है कि वर्षों तक मंदिर आंदोलन का विरोध करने वाली पार्टी अचानक मंदिर निर्माण का समर्थन कैसे करने लगी। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सपा ये संदेश देने में सफल रही है कि वह परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण को बदले बिना राजनीति नहीं कर सकती। अखिलेश यादव जानते हैं कि यूपी में 2027 का चुनाव सिर्फ विकास या सामाजिक न्याय के मुद्दों पर नहीं जीता जा सकता। यादव मुस्लिम समीकरण पर आधारित पारंपरिक वोट बैंक अब पहले जैसा निर्णायक नहीं रहा। गैर यादव पिछड़ों, कुर्मियों, निषादों, राजभरों और दलितों के बड़े हिस्से को बीजेपी अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही है। ऐसे में यदि सपा को हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग का समर्थन हासिल नहीं होता तो सिर्फ अपनी परंपरागत सीटों के सहारे सत्ता हासिल करना लगभग असंभव है। शिव मंदिरों का निर्माण इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य हिंदू वोटों में एक नया विश्वास पैदा करना है। इस रणनीति का असर ग्रामीण इलाकों में अधिक दिख रहा है, जहां मंदिर सामुदायिक केंद्र का काम करते हैं। कई जगहों पर शिव मंदिरों के पुनर्निर्माण में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने वित्तीय और प्रशासनिक सहायता दी है, जिससे गांवों में सपा की छवि में सकारात्मक बदलाव देखा गया। कई गांवों में ये संदेश भी गया कि सपा सिर्फ एक जातीय पार्टी नहीं बल्कि हिंदू आस्था का सम्मान करने वाली राजनीतिक शक्ति बनना चाहती है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि सपा की इस रणनीति का सबसे बड़ा संदेश उन युवा हिंदू मतदाताओं को लक्षित करना है जो 2022 के बाद पहली बार मतदान करेंगे।
ये युवा धार्मिक गतिविधियों, सामाजिक मीडिया और सांस्कृतिक आयोजनों से काफी प्रभावित होते हैं। बीजेपी ने 2014 से लगातार इस वर्ग में गहरी पहल बनाई है, लेकिन अगर सपा खुद को धर्म सांस्कृतिक रूप से हिंदू विरोधी छवि से बाहर निकालती है तो युवा मतदाताओं में उनका स्वीकार बढ़ सकता है, खासकर पूर्वांचल में। वहीं इस परिवर्तन के बावजूद सपा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती उनके पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को संतुलित रखने की है। मुस्लिम समाज शिव मंदिरों के निर्माण के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे ये भी चाहते हैं कि सपा उनके मुद्दों को भी उतनी ही ताकत से उठाए। ऐसे में अखिलेश यादव को धार्मिक सांस्कृतिक संतुलन बनाकर चलना होगा। मुस्लिम समाज सपा को अपने राजनीतिक संरक्षण के रूप में देखता है और यदि उन्हें लगता है कि सपा सिर्फ हिंदू छवि सुधारने में लगी है तो वे मायावती या किसी नए विकल्प की ओर रुख कर सकते हैं। इसलिए सपा को दोनों समुदायों की चिंताओं, भावनाओं और हितों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना होगा। इस रणनीति का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि सपा अयोध्या को सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था के नए मॉडल के रूप में देख रही है। अगर सपा भविष्य में सरकार बनाती है तो वह अयोध्या को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक विकास का संयुक्त मॉडल बनाना चाहती है। शिव मंदिरों का निर्माण इसी बड़े कार्यक्रम का एक हिस्सा हो सकता है, जिसमें धार्मिक पहचान और पर्यटन विकास एक साथ शामिल हो। आने वाले वक्त में 2027 के चुनावों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नई छवि जनता के बीच कितना असर डाल पाती है। बीजेपी का दावा है कि जनता सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि वर्षों की वैचारिक प्रतिबद्धता देखती है और उसमें बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। वहीं सपा का मानना है कि जनता बदलाव को स्वीकार करती है और यदि कोई नेता अपनी गलतियों से सीख कर नई दिशा में कदम बढ़ाता है तो जनता उसे मौका भी देती है। राजनीतिक मौसम लगातार बदल रहा है। राम मंदिर के इर्द गिर्द राजनीति की जो ऊष्मा पिछले दशक में देखी गई वह 2027 में निर्णायक होगी, लेकिन इस बार सत्ता की लड़ाई में विपक्ष भी उसी सांस्कृतिक जमीन पर उतर आया है। अखिलेश यादव की ये रणनीति सफल होती है या नहीं, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि इस कदम ने यूपी की राजनीति को नया मोड़ जरूर दे दिया है। यूपी में धार्मिक पहचान और राजनीतिक रणनीतियों के बीच शुरू हुआ ये नया अध्याय आने वाले महीनों में और भी गहराएगा। अखिलेश यादव का ये दाव कितना कारगर होता है, इसका फैसला जनता जरूर करेगी, लेकिन ये स्पष्ट है कि 2027 का चुनाव अब एक नई विचार संरचना, नए सांस्कृतिक विमर्श और नए राजनीतिक प्रयोगों का मैदान बनने वाला है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।